राम राम। तो विलंब न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा नक्षत्र है पूर्वा भाल्गुनी। आत्मा की यात्रा। क्या सुख भी आत्मा की एक परीक्षा है? देखिए, हम जीवन में इतना कुछ हासिल करते हैं, बहुत सारा अचीवमेंट करते हैं। पैसा है, घर है, पद है, सम्मान है, सफलता है। लेकिन अगर इन सब के बाद भी जीवन में आनंद नहीं है तो विचार करिए कि हमने पाया क्या है। मगहा ने अगर आत्मा को उसकी जड़ों और विरासत से मिलाया, तब आत्मा एक नया प्रश्न पूछती है, क्या मैं जीवन को जी भी रहा हूं या केवल जिम्मेदारियां निभा रहा हूं? यहीं से शुरू होती है पूर्वा भाल्गुनी की यात्रा। पूर्वा भाल्गुनी का अर्थ क्या है? पूर्वा भाल्गुनी को परंपरागत रूप से प्रेम, आनंद, विश्राम, रचनात्मकता, आकर्षण और जीवन के सुख से जोड़ा जाता है। इसका प्रतीक है सैया का आगे वाला भाग। लेकिन ये प्रतीकात्मक नहीं है, आराम का भी नहीं है। ये उस अवस्था का संकेत है, ये उस स्टेटस का रिप्रेजेंटेशन है जहां संघर्ष के बाद आत्मा थोड़ी देर के लिए रुकती है, विश्राम करती है, सांसें लेती है और जीवन के आनंद को अनुभव करती है। इसलिए पूर्वा भाल्गुनी हमें सिखाती है कि जीवन केवल संघर्ष करने के लिए नहीं है। जीवन में प्रेम भी है, संगीत भी है, कला भी है, हंसी भी है, लोगों का साथ भी है और विश्राम भी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं शुक्र। अब शुक्र का संबंध है प्रेम से, सौंदर्य से, लग्जरी से, संगीत से, भौतिक सुख से, क्रिएटिविटी से, आकर्षण से, आनंद से। इसलिए पूर्वा फाल्गुनी की आत्मा अक्सर ये पूछती है, मैं जीवन को कितना खूबसूरत बना सकता हूँ। और यही इसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। इसके अधिष्ठाता देवता भग हैं। भग को वैदिक परंपरा में भाग्य, समृद्धि, आनंद और जीवन में प्राप्त होने वाले हिस्से से जोड़ा जाता है। और यहाँ एक सुंदर स्पिरिचुअल मैसेज भी होता है कि जीवन में जो मिला है उसका आनंद लेना भी एक कला है, लेकिन उसे अपना अधिकार समझ लेना दूसरी बात है। पूर्वा फाल्गुनी आत्मा को भोग और योग के बीच संतुलन रखना होता है। अब आपकी आत्मा ने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को क्यों चुना? तो देखिए, मगहा में आत्मा ने जिम्मेदारी सीखी, अपनी जड़ों को पहचाना। अब पूर्वा फाल्गुनी में आत्मा सीखती है कि जीवन केवल जिम्मेदारी की तरह नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस की तरह जीना है। इसलिए इस नक्षत्र की थीम है प्रेम, संबंध, क्रिएटिविटी, सामाजिक जीवन, सौंदर्य, आनंद। आत्मा को यहां सीखना होता है कि सुख मेरा मालिक नहीं, सुख मेरे जीवन का एक हिस्सा है। अब पूर्वा फाल्गुनी को केवल रोमांटिक लग तक सीमित ना करें। प्रेम कई रूपों में आता है। पेरेंट्स का प्रेम होता है, पति पत्नी का प्रेम होता है, मित्रों के बीच प्रेम होता है, बच्चों के बीच प्रेम होता है, कला के प्रति प्रेम होता है, प्रकृति के प्रति प्रेम होता है। जीवन के हर डायमेंशन में प्रेम है। इसलिए पूर्वा फाल्गुनी की आत्मा का विकास तब होता है जब वो प्रेम को केवल पाने की चीज नहीं, बल्कि देने की क्षमता समझती है। इसलिए सुख भी एक परीक्षा है। इसलिए शुक्र की ऊर्जा बहुत आकर्षक है। जब वो संतुलित हो तो सौंदर्य, प्रेम, रचनात्मकता। लेकिन जब असंतुलित हो तो भोग, आसक्ति, आकर्षण, मोह, आलस्य, पजेसिवनेस। इसीलिए प्रश्न यहाँ ये नहीं है कि आप कितना एंजॉय करते हैं, बल्कि आप क्या एंजॉय करते हुए स्वयं पे नियंत्रण रखते हैं, ये है प्रश्न। ये नक्षत्र क्रिएटिविटी की कहानी भी है। इसलिए यदि आप पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे हैं तो अपनी क्रिएटिविटी को दबाए नहीं। ये आर्ट हो सकती है, संगीत हो सकता है, लेखन हो सकता है, अभिनय हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, फैशन हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकती है, आर्किटेक्चर हो सकता है, स्टोरी टेलिंग हो सकती है, ब्यूटी हो सकती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखें कि क्रिएटिविटी में पावर तभी आती है जब वो केवल अटेंशन पाने के लिए नहीं हो, आपका वरन नेचुरल एक्सप्रेशन हो। परंपरागत ज्योतिषीय व्याख्या में पूर्वा फाल्गुनी की आत्मा को ऐसे संस्कारों से जोड़ा जाता है जहां प्रेम, कला, सामाजिक जीवन, सौंदर्य, सुख महत्वपूर्ण हो। लेकिन इस जन्म में आत्मा को यह समझना है कि सुख परमानेंट नहीं है। जिस चीज से आज आनंद मिलता है उससे कल मोह भी पैदा हो जाता है। यही अवेयरनेस इस ऊर्जा को मैच्योर बनाता है।
अब इस नक्षत्र की सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? कंफर्ट जोन। इस सब कुछ ठीक चल रहा है इसलिए चेंज नहीं चाहिए, लेकिन आत्मा का विकास कभी कभी कंफर्ट जोन से बाहर जाने से होता है। अटैचमेंट, किसी व्यक्ति या वस्तु या लाइफ स्टाइल के खोने का डर, तो उससे अटैच हो गए पूरी तरीके से। वैलिडेशन, दूसरों की प्रशंसा के लिए स्वयं को कम समझना। एक्सेस, हर चीज की अति उसे समस्या बना देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना, मैं बस जीवन का एंजॉय करना चाहता हूँ। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, लेकिन जीवन में आनंद के साथ कर्तव्य आते हैं। अब इस ऊर्जा को संतुलित कैसे करें? आनंद लें, एंजॉय करें, लेकिन सजग होकर। भोग को अपराध मत समझें, भोग को अपना जीवन मत बनाइए। कला को साधना बनाएं। म्यूजिक, पेंटिंग, राइटिंग, डांस, कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी करें, लेकिन लक्ष्य केवल रिकॉग्निशन ना हो। क्रिएशन इटसेल्फ में जॉय है। क्रिएशन जो है इटसेल्फ में साधना है ईश्वर की। रिश्तों में फ्रीडम रखें, उसमें पॉजिटिवनेस ना रखें। पकड़ना नहीं है किसी को, साथ देना है। किसी व्यक्ति को प्रेम करें, लेकिन उसके फ्रीडम का रिस्पेक्ट भी करें। शरीर का सम्मान करें। शुक्र की एनर्जी को सिर्फ लग्जरी से न जोड़ें। अपने शरीर की देखभाल करें, अच्छी नींद लें, संतुलित भोजन करें, व्यायाम करें, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। सुंदर और शांत इन्वायरमेंट के माध्यम से जीवन को चलाएं। कृतज्ञता रखें। रोज रात को 3 चीजें लिखें और याद करें कि आज मुझे जीवन ने क्या दिया। ये आपके आनंद को, आपके सुख को और उसके अधिकार को कृतज्ञता में बदल देगा। एज्यूम करिए, बस आपको एक कल्पना करनी है कि एक लंबी यात्रा के बाद आत्मा एक सुंदर बगीचे में पहुंची है। चारों तरफ फूल है, मधुर संगीत बज रहा है, प्रेम है, आराम है। आत्मा कहती है यही तो जीवन है। लेकिन भीतर से एक आवाज आती है कि क्या तुम इस सुख का आनंद ले सकते हो बिना इसके गुलाम बने? यही पूर्वा फाल्गुनी की परीक्षा है। यदि आपका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, तो जीवन आपको आनंद से दूर जाने के लिए नहीं कहता, बल्कि आपको आनंद को समझने के लिए कहता है। प्रेम करें, लेकिन मोह में खो मत जाइए। सफलता का आनंद लें, लेकिन अहंकार को मत पालें। धन कमाएं, लेकिन धन ही आपकी पहचान न बन जाए। सुंदरता देखें, लेकिन बाहरी सुंदरता के पीछे अपनी आत्मा को मत भूलिए, क्योंकि जीवन का असली सुख वो नहीं है जो आपको कुछ समय के लिए खुश कर दे, बल्कि वो है जो आपके भीतर शांति छोड़ जाए। यही पूर्वा फाल्गुनी है। प्रेम से आनंद तक, आनंद से जागरूकता तक, और भोग से संतुलन तक की आत्मा। लेकिन आत्मा की यात्रा भी पूरी नहीं हुई है। पूर्वा फाल्गुनी ने हमें जीवन का आनंद दिया। अब आत्मा को उस आनंद के बाद एक नई जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। अगला नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, जहां प्रेम केवल आकर्षण नहीं रहेगा, वो कमिटमेंट बनेगा। जहां संबंध केवल सुख नहीं देंगे, बल्कि जिम्मेदारी और साथ निभाने का अर्थ समझाएंगे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।